हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। ये 78th इंडिपेंडेंस डे के लक्ष्य पे ये एक वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। और इस वीडियो में आज जो श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम सर ने अपने स्पीच में जो कुछ पॉइंट्स को बताया है, जो आगे चल के एज अ इन्वेस्टर, एज अ शेयर मार्केट इंडिविजुअल, जो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर एज अ इंडिविजुअल ऑफ एनी वन सिटीजन ऑफ इंडिया, हर किसी को ये चीज़ें जाननी चाहिए। और ये चीज़ फ़ायदा होती है कि गवर्नमेंट किस चीज़ के ऊपर बुलिश है, गवर्नमेंट का क्या विजन है आने वाले टाइम में, और गवर्नमेंट क्या कुछ देख रही है इस मोदी 3.0 में, और इस आने वाले 5 साल में गवर्नमेंट किस किस चीज़ पे बुलिश है। वो सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में बहुत क्लियरली देखेंगे और ये देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आपको ले चलते हैं। सबसे पहले आपको 14 बातें बताते हैं, वो 14 ऐसी पॉइंट बताते हैं, समराइज पॉइंट बताते हैं जो पीएम सर ने आज के स्पीच में बताया है, और वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस होने वाला है। और इसी सेक्टर से अगर आप रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फ़ायदा भी होगा। अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले जो बुलिशनेस नेचर है वो अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आपके सामने हम क्लियर रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आपके सामने हम एज इट इज़ रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। सबसे पहले आज का स्पीच बहुत ही फिनोमिनल था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और आज का स्पीच में हमें समझना चाहिए कि इस स्पीच को कैसे हम लोग डिकोड करके आने वाले टाइम में अपने लिए एज अ इन्वेस्टर यूज़ कर सकते हैं ताकि एक अच्छा वेल्थ बना सके। तो उस 14 पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। और उस 14 पॉइंट्स के ऊपर सबसे पहले बात करें तो ये पॉइंट्स किस किस चीज़ों के ऊपर है, किस किस चीज़ों के ऊपर ये बेस करता है, वो हम आपको बता दें। तो ये सबसे पहले अगर देखें तो इंडियाज़ ग्रोथ के ऊपर ये कंप्लीट सिनेरियो है। सेकंड है इंडिया का इनोवेशंस। दूसरा है पोजिशनिंग इन कंट्री इन ग्लोबल लीडर अक्रॉस द वेरियस सेक्टर। मीन्स बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर काम कर सकता है, जो अभी लैकिंग है, जो अभी नहीं हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट विल फोकस ऑन ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि अगर आप रूरल एरिया में देखेंगे तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। वो लोग का मतलब जो आपको सिस्टमैटिक असिस्टमेंट होता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आते हैं, रोड भी आते हैं, उन सारी चीज़ों में गवर्नमेंट बहुत बुलिश है। और रोड कंस्ट्रक्शन, स्पेशली अर्बन रीजन में रोड कंस्ट्रक्शंस का बहुत बड़ा अच्छा खासा बोलबाला होने वाला है आने वाले टाइम में। और गवर्नमेंट बहुत बुलिश होने वाली है, हो रही है, अभी भी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो वैसे जो कंपनीज होती हैं जो अर्बन रीजन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, वहाँ से आपको एक थोड़ा सा अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट है नालंदा स्पिरिट। नालंदा स्पिरिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। और नालंदा यूनिवर्सिटी के का मतलब होता है कि एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा चेंजेस की ज़रूरत है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को और भी बेहतर बनाने की सिस्टम है, ताकि जो स्टूडेंट्स जो वर्कफोर्स या जो भी स्टूडेंट्स जो बाहर जाके एजुकेशन ले रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाके एजुकेशन ले रहे हैं, बी इट कुड बी अर्बन, मतलब कुड भी यूक्रेन हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे जाके एजुकेशन ले रहे हैं, वो वहाँ ना जाकर इंडिया में ही वो उस एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम पे इंडिया बहुत ज़्यादा बुलिश है और एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। उसके साथ में ही थर्ड जो चीज़ें आ रही है, सेमी कंडक्टर। इंडिया का सेमी कंडक्टर जो सेक्टर है, इंडिया बहुत ज़्यादा बुलिश है। पीएम मोदी का ये बहुत सारे स्पीच में ये कुछ चीज़ को डिस्कस कर दिया गया है। सेमी कंडक्टर के प्रोडक्शन को लेकर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है। और सेमी कंडक्टर ऐसा चीज़ है जो हर जगह यूज़ होता है, हर एक इक्विपमेंट में यूज़ होता है। जिस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें भी सेमी कंडक्टर है, जिस कंप्यूटर, जिस लैपटॉप से हम आपको चीज़ें आपके पास शेयर कर पा रहे हैं उसमें भी सेमी कंडक्टर है, माइक में सेमी कंडक्टर है, हमारे आपके हर एक रोज़मर्रा के डिवाइस में सेमी कंडक्टर है, एक मोबाइल है उसमें भी सेमी कंडक्टर है। तो हर एक जगह पे सेमी कंडक्टर आपको देखने को मिलेगा। चौथा है स्किल्ड इंडिया। इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम सुधारने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया का स्किल डेवलपमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जिनको अगर आप स्किल सिखा देंगे, इन स्किल्स आ जाएगा, तो वो इंडिया के
मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में या इंडिया के ग्रोथ में आपका हिस्सेदारी बना सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द की पॉइंट, जिसमें बजट का भी एलोकेशन है, बजट में बहुत अच्छा खासा एलोकेशन है स्किल डेवलपमेंट के लिए। देन हब ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब लार्ज क्वांटिटी में इंडस्ट्रियल गुड्स को बना के और बाकी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा सके। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया हब बनने जा रहा है और ये मोदी 3.0 का मिशन है। डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड। डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड का मतलब होता है कि इंडिया में डिज़ाइन होगा और वो डिज़ाइन अदर कंट्री कैन यूज़ इट, मतलब इंडिया में वो डिज़ाइन हो एंड अदर कंट्री उसको यूज़ कर पाए। मतलब ये ग्लोबल लीडर बनने का अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉइंट है। 7th पॉइंट है लीडर इन ग्लोबल गेमिंग मार्केट। गेमिंग के प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं, जिसे हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे एंड वो हम लोग इंडिया में इंपोर्ट ना करके इंडिया से एक्सपोर्ट करने की बात करेंगे। अभी तक इंडिया से वो इंपोर्ट होते हैं, इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, वो सारी की सारी गेमिंग थी। तो गेमिंग के मार्केट को ग्लोबली एक्सपेंड करने की बात हो रही है। 8th में अगर हम देखें तो ग्रीन जॉब एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये जो है ना, ये अगेन ये एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा एक अच्छे रैपिड तरीके से ग्रोथ हो सकता है। एज ए इन्वेस्टर इस चीज़ को आपको ज़रूर पकड़ना चाहिए कि ग्रीन जॉब एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे ये गवर्नमेंट बुलिश है। अब हम बात करें तो 9th पॉइंट हमारा है स्वस्थ भारत का मिशन होता है कि बहुत सारे विकसित भारत का होने से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2047 में विकसित भारत का होने से ये भी ज़्यादा ज़रूरत है कि भारत स्वस्थ रहे। स्वस्थ होने का मतलब हो गया जिस तरीके से कोविड में इंडिया ने वर्ल्ड का हेल्प किया, बाकी सारे कंट्रीज़ का हेल्प किया, वैसे ही आने वाले बहुत सारी चीज़ों में इंडिया इंप्रूव करेगा, जिसके लिए हेल्थ केयर डेवलपमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। 10th पॉइंट है स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट कैपिटलाइजेशन। इन स्टेट में जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके लिए स्टेट लेवल पे एक अच्छा गुड गवर्नेंस क्रिएट किया जा सके, स्टेट लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को सुटेबल किया जा सके, ताकि बाहर के FIIs, बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टेट लेवल पे आके इन्वेस्टमेंट कर सके। 11th पॉइंट है इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल बेंचमार्क, मतलब इंडिया आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारी चीज़ों में क्वालिटी एंड बेस्ट थिंग डिलीवर करेगा, अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करके बाहर पे भेजेगा ताकि ग्लोबली वो एक बेंचमार्क सेट कर सके। अगेन क्लाइमेट चेंज टारगेट, आने वाले टाइम में क्लाइमेट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है। 2030 तक 500 गीगावाट से रिन्यूएबल सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी 2030 में गवर्नमेंट जाके फुलफिल करने वाली है, जिसमें G20 में नेशंस में पेरिस का अक्रॉस द गोल को गवर्नमेंट जो है वो पूरा करेगी। मतलब हम आपको एक क्लियर कट बता दें, 2030 तक जो भी एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, अभी तक फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, कार में पेट्रोल यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करते हैं, कोल से जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो बुलिश है रिन्यूएबल सेक्टर से पूरा करने के लिए। 500 गीगावाट बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है और इसको 2030 तक रिन्यूएबल सेक्टर से पूरा किया जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। जिसके लिए रिन्यूएबल सेक्टर का मतलब होता है सोलर और विंड सबसे ज़्यादा बुलिश है। एंड सोलर में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है, जिसमें हर घर बिजली के तहत रूफ टॉप पे सोलर पैनल को लगाने का इंस्टॉलेशन में सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। नेक्स्ट है मेडिकल एजुकेशनल एक्सपेंशन, मतलब मेडिकल में अभी तक सिर्फ 1 लाख सीट है, पर आने वाले 5 साल के अंदर गवर्नमेंट 75,000 मेडिकल सीट में एक्सपेंशन करेगा, मतलब 75,000 और सीटें बढ़ेंगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेज में 75,000 सीट्स को इंक्रीज किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। देन इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश ब्लड इन पॉलिटिक्स में देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं होता है कि वो नेपोटिज्म और कास्ट के ऊपर चले, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा एक यूथ है, बहुत बड़ा मतलब मिशन है, और इसको सिर्फ और सिर्फ कास्ट बेस्ड और नेपोटिज्म के ऊपर इस पॉलिटिक्स को नहीं दिया जा सकता है। इंडिया का फ्यूचर एक
ऐसे पॉलिटिशियंस को नहीं दिया जा सकता जो सिर्फ एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप पॉलिटिशियन में आ जाएं और आप गवर्नमेंट के लाइक कंप्लीट चीज़ों को आप कुछ भी कर सकें। इंडिया में इस नेपोटिज्म और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को हटाने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि कास्ट बेस्ड और नेपोटिज्म वाली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए अगर इंडिया को ग्रोथ करना है तो और ग्लोबल लीडर बनना है तो। ये 14 पॉइंट्स थे। अगर आपका कोई राय है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आने वाले टाइम में हम ऐसे और वीडियोस आप तक लेके आएंगे। कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर स्पीच पे डेफिनेटली बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।